हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो रिसेंटली वर्डिक्ट आया है ना, टाटा मोटर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्पेशली ये जो वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक जो पॉलिटिकल स्टैंड था ममता बनर्जी का, वो पॉलिटिकल स्टैंड को कैसे ममता बनर्जी अपने फेवर में ले लिया। उसके बाद उन्होंने जो बंगाल का जो फ्यूचर है उसके साथ पूरा खिलवाड़ किया है। एट द सेम टाइम उन्होंने अपना जो कैरियर है पूरा स्टैब्लिश कर दिया। ये सब के ऊपर आज हम लोग ये चीजों के इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जंप करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक दो जस्ट डिटेल्स शेयर करना चाहूंगा। वो है कि जो वर्डिक्ट आया है, अकॉर्डिंग टू दैट वर्डिक्ट, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को टाटा मोटर्स का 766 करोड़, ठीक है, 766 करोड़ पेमेंट करना पड़ेगा। एंड 2016 सितंबर 1 2016 से देखिएगा कि ऑलमोस्ट 85 करोड़, मतलब 11% पर ईयर 85 करोड़ पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको आप रफली कैलकुलेट कर लीजिए 90 करोड़, 90 इंटू आप 7 कर लीजिए तो 630 करोड़, 630 करोड़ एंड 766 करोड़, ये टोटल अमाउंट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जो टोटल आई थिंक रफली 103,066 करोड़ ये सिंपल इंटरेस्ट में होता है। अब मुझे पता नहीं कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट में है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो आपका ये जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट रफली 1600 करोड़ के आसपास होगा, 600 या 700 करोड़ के आसपास होगा, बट रफली। बट दो वीडियो का जो हमारा ये जो टॉप वीडियो में टॉपिक होगा कि पैसा पेमेंट किसको करना पड़ेगा, ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, ये जो प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल कौन है वो हम लोग देखेंगे। एट द सेम टाइम देखेंगे कि ये जो चीजें है इसके गेन किसका हुआ, लॉस किसका हुआ, और जो लोग सफर कौन किया है, हम ये सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए एक चीज तो पूरा क्लियर है कि ये जो पेमेंट आपको करना पड़ेगा ये जनरली जो कॉमन पीपल है, स्पेशली जैसे मैंने पहले बोल दिया कि देखिए जो कॉमन वोटर ऑफ वेस्ट बंगाल है इनको ही पेमेंट करना पड़ेगा। ये कौन लोग है? फर्स्ट ऑफ ऑल दोज हु आर अनएम्प्लॉयड। स्पेशली आपको देखिएगा कि बंगाल में बहुत सारा स्कैम हुआ है, ठीक है, आपका टीचर रिक्रूटमेंट में वहां पे स्कैम हुआ है, मतलब प्राइमरी में हो गया या सेकेंडरी स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेज में, मतलब कई जगह पे छोड़ा नहीं है इन लोगों ने। उसके बाद ये कोल में स्कैम हुआ, उसके गांव का जो तस्करी वहां पे हुआ है, सैंड में भी आपका करप्शन हुआ है, उसके बाद अभी जो रिसेंट करप्शन हुआ है ये राशन है, ठीक है, मतलब तो यही सब लोग क्या करेगा, अभी ये पेमेंट करेगा। बहुत सारे लोगों, मतलब जिन लोगों के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, जिन लोगों के पास प्रॉपर बिजनेस नहीं है, वो लोग भी ये पेमेंट करेगा। उसके बाद देखिएगा प्रॉपर एजुकेशन और बिजनेस, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक प्रॉपर कैश फ्लो नहीं है। अब आप मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी पैसा है नहीं, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, आपको ही पैसा देना पड़ेगा, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप खुद जिम्मेदार हैं। इसके बाद देखिएगा कि ये लोग भी जो, मतलब मैं जिन लोगों को बोल रहा हूं ना, जिनके पास आज अनएम्प्लॉयमेंट है या जिन लोगों के पास खाना नहीं होता है, या मान लीजिए जिनके पास उतना काम काज नहीं है, वो लोग अब यही एक टाइम पे ये लोग क्या करता था, ये जो ममता बनर्जी को सीएम बनाया था उस टाइम पे, लेकिन जब आप पेमेंट करने के टाइम पे कौन करेगा? अब आप कर लीजिए, ठीक है, ममता बनर्जी अभी नहीं करेगा। और ये ममता बनर्जी को ऐसा नहीं कि पहले से पता नहीं था, ममता बनर्जी को ये चीज पहले से पता था, क्योंकि उन्होंने कोई भी मिस्टेक कर लिया तो वो जो मिस्टेक है वो मिस्टेक आप, मतलब जो कॉमन पीपल है उनको ही पेमेंट करना पड़ता है। इसके पीछे रीजन ये है, कॉमन पीपल ही सीएम बनाता है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि कोई बाहर से आके लोग यहाँ पे बैठ के उन लोगों को चीफ, मतलब ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, ऐसा नहीं है। आपने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया है ना, तो उसके बाद मान लीजिए वो सही करेगा या गलत करेगा, तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेना पड़ेगा। उसके बाद जो लोग बोलता था ना, बहुत जगह पे, या आप बोल लीजिए जो तृणमूल का स्लोगन चलता है कि मां माटी मानू से जॉय, ठीक है, अब वही लोग जाके पेमेंट करेगा। बहुत लोग बोलता है खेला होवे, अब जब जाके खेलो, मैं अपने जो जेब से ना 1600 करोड़ निकालो, और उसके बाद ये चिल्लाओ, उसके बाद बोलना है मां माटी मानू से जॉय, और उसके बाद ये भी बोलना कि खेला होवे, खेलो, जितना खेलना है खेल लो। देखिए जब बातें हो रहा है कि पेमेंट कौन करेगा, ठीक है, टैक्स पेयर करेगा कि या और कोई करेगा, लॉजिकली आप बोल लीजिए, टेक्निकली आप सोच लीजिए कि जब टाटा को पेमेंट कहां से होगा, वो होगा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, तो यहां से पेमेंट हो जाएगा। एक्चुअली ये पेमेंट कौन कर रहा है? एक्चुअली ये जो पेमेंट है ना, ये ममता बनर्जी नहीं कर रहा है। बहुत लोग ये भी बोल रहा है, ये जो जितना अर्बन जिहादी यूट्यूब में बैठ के ज्ञान झाड़ रहा है ना, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर ये पेमेंट करेगा। ऐसा नहीं होता है, कुछ पैसा टैक्स पेयर का नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल्स के लिए आपको बोल रहा हूं। देखिए मान लीजिए आपका 18 हुआ नहीं है, ठीक है, आप 18 क्रॉस नहीं किए हैं, तो आप 18 से पहले, मतलब आप मान लीजिए आपका जो एज है वो 15, 16 या और भी नीचे की तरफ है, टीनेज में है, तो उस टाइम पे आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल जाने के टाइम पे आप सोच लीजिए कि आपको कुछ एक्सरसाइज बुक खरीदना है, ठीक है, किताब खरीदना है, या
पेन खरीदना है, पेंसिल खरीदना है, तो उसके लिए आप वो पैसा कौन देता है? आपके वो जो पैसा था वो आपका पेरेंट्स देता है, रिलेटिव देता है। जनरली इंडियन कंटेक्स्ट में क्या होता है, आपका मम्मी पापा देते हैं, ठीक है। तो जब वो पैसा आप जाके दे रहे हैं ना किसी को, दुकानदार को, तो वो पैसा ले लेता है, लेकिन उसका मतलब वो जो आप पेंसिल या पेपर लेके आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे आपने जीएसटी पेमेंट नहीं किया या टैक्स पेमेंट नहीं किया। ये गलत कंसेप्ट है, ठीक है। वहां पे भी आपने पेमेंट किया है। एट द सेम टाइम आप देखिएगा बहुत सारे लोग जो स्कूल में नहीं जाते हैं, ठीक है, इंडिया में बहुत सारा लोग होता है जो स्कूल जाता नहीं है, तो उनके लिए भी सेम है। मान लीजिए उनको कुछ चीजें खरीदना होता है ना, हो सकता है कि उस टाइम पे आपने जीएसटी पेमेंट नहीं किया, लेकिन पीछे से कोई आपका जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने वो जीएसटी पेमेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल, ये इसको भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ खरीदा है, ठीक है, वो टाटा का हो सकता है, मारुति का, कुछ भी हो सकता है, आप उसको पेमेंट नहीं किए। जैसे इंडिया में क्या होता है, हम लोग जनरली कितना मतलब आशीर्वाद का आटा का कंज्यूम करते हैं, या फॉर्च्यून का या गणेश का आटा कंज्यूम करते हैं। जब हम लोग खरीदते हैं दुकानदार से, उस टाइम पे हमने जीएसटी पेमेंट नहीं किया, हो सकता है हमने नहीं किया, लेकिन वो जीएसटी पेमेंट कौन किया है? जीएसटी पेमेंट होता है, वो पेमेंट किसने किया है? वो पेमेंट गणेश ने किया होगा, या फॉर्च्यून ने किया होगा, या आपका आशीर्वाद आईटीसी ने किया होगा। मतलब वो लोग ऑन द बिहाफ ऑफ अस पेमेंट कर रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर का कुछ पैसा नहीं है। वंस यू मतलब आप 18 हो ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, टैक्स पेमेंट आपको करना ही करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टैक्स पेयर ही पेमेंट करता है, टैक्स पेयर थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, जो लोग टैक्स पेयर नहीं है वो थोड़ा कम करता है, यही बस एक मेन डिफरेंस है। तो अल्टीमेटली बहुत लोग ये बोल रहे हैं ना कि ये मतलब टैक्स पेयर ही इसको पेमेंट करेगा, ऐसा नहीं है। जो लोग वोटर है वही लोग अब ये पेमेंट करेगा। अब हम लोग टैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो और एक देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करना चाहूंगा कि बहुत लोगों को ये मतलब पीपल रियली थिंक्स दैट कि जो टैक्स पेयर्स है, जो टैक्सेस है, वो पब्लिक गुड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। बट इन रियलिटी क्या होता है, आपका जो पैसा होता है ना, वो डिजिटली क्रिएट किया जाता है। एक्चुअली आप बोल लीजिए आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। उसके बाद जो पैसा है ना, वो सिस्टम में पुश किया जाता है। सिस्टम में पुश क्यों किया जाता है? इसके पीछे रीजन यही है कि आपका जो अपवर्ड मोबिलिटी है ना, उसको आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, एंड दैट इज व्हाई टैक्सेशन एग्जिस्ट। या हो सकता है कि आप लोगों को, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन आप जब ये जो सीए करते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन लोगों से आप कभी भी बात करेंगे तो उन लोग भी सेम चीज इसके ऊपर टिप्पणी करेगा। इस विषय में आप लोगों से और एक मैं चीजों के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं, वो है कि देखिए बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि मेरा एक वोट से क्या होगा। मतलब मैं आप लोगों से अभी जो ये सेगमेंट में डिस्कस करना चाहूंगा वो है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वन वोट। बहुत लोगों को क्या लगता है कि इलेक्शन डे को वो लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा छुट्टी का दिन है, मैं वहां पे पोलिंग बूथ पे जाके वोट नहीं दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरा एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा। देखिए आप जब एक वोट या आप जब घर से पोलिंग बूथ तक नहीं जाएंगे ना, तो मान लीजिए आप नहीं जाएंगे, वो तो आपके ऊपर है, आप जाएंगे नहीं जाएंगे वो आपके ऊपर है। लेकिन आप जब नहीं जाएंगे ना, तो ये जो ममता बनर्जी जो किया है, बाय डिफॉल्ट क्या है कि आप टीएमसी का सपोर्टर है या बीजेपी का सपोर्टर। डिफॉल्ट क्या है कि ममता बनर्जी ने जो किया है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आज जो ऑलमोस्ट 1600 करोड़ पेमेंट करना पड़ेगा ना टाटा को, रफली ये अमाउंट आता है, तो ये जो पेमेंट कहां से होगा, वो पेमेंट आपके जेब से ही जाएगा। ये जो आप लोग बोलते हैं ना कि नौटंकी का कि मेरा एक वोट से क्या होगा, अब एक वोट से यही होगा कि आपने ये सही से उस टाइम पे सही से कर लिया होता तो आज ये पेमेंट आपको नहीं करना पड़ता। ये जो बंगाल में जितना देखिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, या आप बोल लीजिए जो टैक्सेस इतना ऊपर है, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा ये जो पेट्रोल का, डीजल का, गैस का जो टैक्सेस है इतना ऊपर क्यों है, इसके पीछे रीजन ही वही है। आपने सही टाइम पे एक वोट सही से यूज कर लिया होता तो आज आपको ये पेमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन आपने उस टाइम पे नहीं किया। उस टाइम पे आपका बस वही नौटंकी लगा के रखा है कि हम नहीं जाएंगे, चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप आराम से इसको पेमेंट कर दीजिए। बस एक चीज याद रखिएगा, ये सब पूरे जो चीजें हो रहा है ना, ये सब के लिए जिम्मेदार कौन है, आप हैं। और ऐसा नहीं कि आपको जो क्वेश्चन करना है ममता बनर्जी को करना है, या आपको उनसे कुछ आंसर मांगना है, ऐसा नहीं है। आपका जो आंसर है ना, वो अपना जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपका मान लीजिए कोई बेटा होगा, क्या बेटा का भी बेटा होगा या बेटी होगा, या आपका खुद का बेटी होगा, तो उनके लिए आंसर तैयार रखिए। मतलब काम कोई और कर रहा है, लेकिन आप आंसर किसको दे रहे हैं, आपका बेटा या बेटी को दे रहे हैं, और इसके मतलब आप रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ममता बनर्जी आके आपका बेटे को समझाएंगे मैंने जो ये काम किया है ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सोशल मीडिया में देखिएगा और एक न्यूज चल रहा है कि ये जो ममता बनर्जी वन ऑफ द ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, ऐसा बोला जाता है। तो मैं ये भी आप लोगों के साथ ये भी चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए हो सकता है कि वो एक सिंपल साड़ी पहनती है, या आप बोलिए उनके पास जो टोटल एसेट है वो 15 लाख के आसपास है। लेकिन जब आप ये सब मतलब जस्ट बिकॉज उनके पास 15 लाख है तो उसका मतलब ये नहीं कि बस वो सिर्फ 15 लाख का ही मालिक है, ऐसा नहीं होता है।
पॉलिटिक्स में क्या होता है, कभी भी जो कैंडिडेट होता है ना, कैंडिडेट या चीफ मिनिस्टर, उनका एसेट कभी भी काउंट मत कीजिए। आपको सच में एसेट काउंट करना है ना, तो उनके साथ जो जो एसोसिएटेड है ना, जैसे ममता बनर्जी केस में अभिषेक बनर्जी या उनका जो बीबी है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन वो भी तृणमूल से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद उनका और भी एक दूर का रिश्तेदार, मतलब बहुत सारा है। आप इन 3-4 लोगों का या 5-6 लोगों, जितना भी एसोसिएटेड है, 10-12 लोग भी हो सकते हैं, तो इनका टोटल एसेट आप देखेंगे ना, टोटल एसेट देख के आपको भी शर्म आ जाएगा। पहले बंगाल के लोगों को खाना नहीं मिलता है, लेकिन आप जब इन लोगों को देखिएगा कि एसेट जब आप एक साथ कंपेयर करेंगे ना, तो आपको शर्म आ जाएगा कि इसके पास इतना पैसा आया कहां से। और ये वही पैसा है जो ये जो मतलब जो करप्शन होता है ना, एजुकेशन में या सैंड में, कोल में, राशन में, ये सब पैसा मिला के ये पैसा कहां जाता है? ये पैसा इन लोगों के पास ही जाता है ना, घूम फिर के वही होते। तो ऐसे एसेट क्या डिक्लेयर के, मतलब आपको काउंट करना है तो ऐसे कीजिए। जस्ट बिकॉज उनका बैंक अकाउंट में 15 लाख है, तो उसका मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ उनके पास 15 लाख ही है और कोई एसेट नहीं है। उनके पास, जितना मुझे याद है, ये कालीघाट में उनके पास 4 या 5 बिल्डिंग है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट 4-5 बिल्डिंग उनका मतलब क्या है कि उनका रिलेटिव्स के, तो वहां से आप मान लीजिए कुछ रेंटल इनकम आता है, तो रेंटल इनकम या वो जो एसेट है वो ममता बनर्जी के बाय डिफॉल्ट होता है। बहुत जगह पे क्या होता है कि ये टैक्सेशन से बचने के लिए बहुत ये चोरी करने का बहुत तरीका होता है, और ये लीगली भी है, ऐसा नहीं कि कुछ इलीगल है, ये सब लीगली किया जाता है इंडिया में। सबसे खराब चीज क्या है पता है आप लोगों को, कि ये जो बंगाल में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ये ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी आप क्या कर रहे हैं, ये जो वर्डिक्ट आया है इसके बाद भी वो आराम से सो रहा है। इवन आप देखिएगा कि बंगाल में जितना जो लोग वोट देने जाएगा ना, ये 2024 या 26 में तो सबसे ज्यादा, वो लोग भी अभी सो रहा है, मतलब हर कोई सो रहा है, लेकिन जब पेमेंट करने के टाइम पे आ जाएगा तब वो जो लोग अभी सो रहा है ना, वोटर्स, तो उनके जेब से वो पैसा आराम से कट जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ममता बनर्जी कोई और नया स्कैम करेगा कि नहीं करेगा, मुझे लगता नहीं कि वो इतना करेगी, क्योंकि अब बंगाल में उतना स्कैम करने के लिए कोई जगह बचा नहीं, मतलब जहां जहां पे पॉसिबिलिटी था सब जगह पे कर लिया, ठीक है। इवन इन लोगों ने तो ये जमीन का भी नहीं छोड़ा, जमीन, उसके बाद ये लैंड होता है वो भी नहीं छोड़ा, मतलब किसी को नहीं छोड़ा यार, और जगह नहीं है। और जो लोग, ये लोग ममता बनर्जी जिन लोगों को 1000 रुपया या 500 रुपया देता है ना, देके ये जो गवर्नमेंट में अभी भी है, तो वो लोग भी अभी ये सब पेमेंट करना स्टार्ट कर देगा, और उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ममता बनर्जी ने क्या किया। आपसे 5000 या 10,000 करोड़ ले गया पर ईयर का, ठीक है, आपको कितना दिया? 500 रुपया या 1000 रुपया दिया। अब जब पेमेंट करना पड़ेगा, इतना बड़ा अमाउंट है 1600 करोड़, ये जो पैसा है, ये पैसा कौन पेमेंट करेगा? जो लोग ममता बनर्जी से 500 रुपया या 1000 रुपया लेता है, अब वही लोग जाकर पेमेंट करेगा। सिंपल, एकदम जो इक्वेशन है ना, एकदम सिंपल से। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये लोग अभी तक सोया क्यों है? देखिए, ये लोग अभी तक सोया है इसलिए है कि इन लोगों को सोने से पहले ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आप क्या सच में, आपको जगने का इच्छा है, या आप बोल लीजिए आपको अवेक होने की ये जगह, मतलब आपको जरूरत है क्या? ये लोग, आप देखिएगा उस टाइम पे सही से क्वेश्चंस कीजिएगा कि ये लोग बोल देगा कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो मैं क्या किसी का अकेला ठेका लेके बैठा हूं। तो ये सब जब आप स्टेटमेंट सुनेंगे ना, तब आपको एक ही चीज आ जाएगा कि ये लोग ना, ये जो लोग, जितना भी ये जो स्लीपिंग वोटर्स हैं बंगाल में, तो वो लोग मतलब अपने आप को खुद एक प्रिजन में रखना ही पसंद करता है। जैसे साथ मैं आप लोगों के साथ एक प्रोवर्ब शेयर करना चाहूंगा कि देखिएगा कि द फर्स्ट स्टेप टू फ्रीडम इज नोइंग दैट यू आर बीइंग लाइड टू। ये जरूरत है। अब इन लोगों का प्रॉब्लम यही कि इन लोगों को पता ही नहीं है इन लोगों से कब किसने क्या झूठ बोल दिया, तो ये लोग मतलब जागेगा थोड़ी, ये लोग अभी भी सोए ही रहे। बंगाल में देखिएगा कि जो लोग बुजुर्ग आदमी हैं उस टाइम पे 2007-8 में, उस टाइम पे वो लोग, बहुत लोग क्या होता था कि तृणमूल का भी सपोर्टर था, और उस टाइम पे कुछ लोग सीपीएम का भी सपोर्टर था। सिंगूर का जब इशू हुआ था, सिंगूर नंदीग्राम में जब इशू हुआ था, उस टाइम पे जितना भी सीनियर लोग है ना, वही लोग क्या करता था, उस टाइम पे ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो गया था। उस टाइम पे सीपीएम का लोग भी, मतलब वो लोग सिर्फ ममता बनर्जी का सपोर्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ तृणमूल से था, उन लोगों को सपोर्ट सीपीएम से भी था, ठीक है। और उस टाइम पे वो लोग स्लोगन देता था कि कृषि हमारे भित्ति, शिल्प हमारे भविष्य। तो ये चूरन उन लोगों ने बेच दिया, और वही चूरन क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो ट्रांसफर हुआ, और उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वहां पे भी ट्रांसफर हुआ। एक्चुअली मतलब उस टाइम पे मान लीजिए जिन लोगों का आज 60 है, तो उसका आप मान लीजिए जो थर्ड जनरेशन है वही तो ऐसे 30-35 उनका एज उतना ही होगा ना, उससे कम तो नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा। और यही लोग क्या करेगा कि अब जो पेमेंट करेगा ना, वो अभी यही लोग करेगा जिनके पास ये जो आर्टिफिशियली एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया गया है, जो टैक्स इंक्रीज हुआ है या इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, तो इसके लिए भी वही लोग जिम्मेदार हैं। ट्रूथ इज ऑलवेज अ ट्रूथ इवन नो वन बिलीव्स इट, एंड अ लाई इज ऑलवेज अ लाई व्हेन इवन इफ एवरीवन बिलीव इट। देखिए, एक चीज तो पूरा क्लियर है कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, या आप बोलिए जो भी वर्डिक्ट आया है, इस वर्डिक्ट में जीत किसका हुआ, वो है टाटा का हुआ है। हारा कौन? हारा बहुत लोग बोलते हैं ममता बनर्जी ने हारा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कॉमन वोटर्स है ना बंगाल का, वही लोग हारा है। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब ये जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी को अपीज करने के लिए पैसा कहां से आएगा,
ये सब लेके भी जोक्स चल रहा है, लेकिन आप जोक्स को थोड़ा हटा दीजिए या बहुत जगह पे देखिएगा कि सोशल मीडिया में और एक भी जोक्स चल रहा है, वो है कि ये जो दीदी टाटा को पैसा तो दे देगा लेकिन वो 2000 का मतलब 2000 का एक नोट होगा। आगे देखिए ये जो पूरा प्रोसेस में सबसे फायदा किसका हुआ है? देखिए सबसे फायदा हुआ है ये नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है। जैसे ये जो ऑपोजिशन वाले, क्यों पता नहीं इन लोगों का दिमाग थोड़ा कहाँ रहता है या उन लोग एनालिसिस चीजों को नहीं करता है। जो शॉर्ट टर्म में उन लोगों का तो फायदा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो जाता है कि उनका उस टाइम पे जो चीज फायदा होता है ना वही बैकफायर कर जाएगा। मैं आपको ये चीज भी आपको समझाता हूँ। देखिए आपको पता होगा ये 2007-8 में जब टाटा यहाँ से वेस्ट बंगाल से चला गया तो वो जाके कहाँ गया था? वो गुजरात में चला गया। गुजरात में जाके सानंद में फैक्ट्री लगा दिया। तो इससे क्या नैरेटिव बिल्ड होता है? देखिए नैरेटिव ये बोलता है कि ममता बनर्जी इज एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट जो इमेज था वो बन गया। सिमिलरली आप नरेंद्र मोदी का देख लीजिए 2007 में उन्होंने जस्ट बिकॉज सानंद में टाटा का जो फैक्ट्री है उसको अलाउ कर दिया और उसके बाद नैनो का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अभी नैनो आता नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी का क्या इमेज बन गया? एक प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी है। सिमिलरली आप देखिएगा ये जो वर्डिक्ट आया ना, इस वर्डिक्ट से एकदम क्लियर पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को ऑलवेज देखिएगा प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट जो पॉलिसीज होता है उसको फेवर करेगा। सिमिलरली ये जो ममता बनर्जी क्या करेगा कि एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट जितना भी पॉलिसी है उसको फेवर करेगा। यही इमेज यहां से भी बनता है। तो अल्टीमेटली उस टाइम पे 2007 में भी नरेंद्र मोदी का ये पूरा प्रॉफिट हुआ था। मतलब उनका जो एक इमेज बिल्ड करना होता है ना, मतलब आप वोट जब दे रहे हैं तो मतलब किस बेसिस पे दे रहे हैं, राइट? यही तो ऑब्जेक्टिव हिस्सा है। तो यही इंपॉर्टेंट है, आप इमेज क्या बिल्ड कर रहे हैं सबके सामने, वो ही इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे ममता बनर्जी ने तो ठीक है बंगाल में अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ देखिए कि नरेंद्र मोदी जी का ही अल्टीमेटली फेवर में गया है पूरा चीज। अच्छा ये जो वर्डिक्ट आया है मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बोलना चाहूंगा आपके साथ कि देखिए आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा वो है कि ये जो वर्डिक्ट आया है ये आर्बिट्रेशन कोर्ट से आया है। तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं कि जितना मतलब आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये वर्डिक्ट फाइनल वर्डिक्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी का जो जितना भी पॉलिटिक्स में ये जो है ना, ये अपीजमेंट पॉलिसी, फ्रीबीज, डेमोग्राफिक चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना आर्टिफिशियली बंगाल में, तो ये सब उनका पार्टी होगा, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम यही है कि जो लोग कॉमन पीपल है ना, जो लोग उनको वोट देता है, दे आर द वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस थिंग। आप देखिएगा कि द ग्रेटेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड आर नॉट कमिटेड बाय द पीपल दोज हु आर ब्रेकिंग द रूल्स बट द पीपल फॉलोइंग द रूल्स। देखिए अब आ जाते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस में गेन किसका हुआ है? गेन दोनों का ही हुआ है, एक हुआ है टाटा मोटर्स का हुआ है और एक नरेंद्र मोदी जी का हुआ है। तो ये तो गेन हो गया। लॉस किसका हुआ है? लॉस आप बोल लीजिए ममता बनर्जी का लॉस हुआ है, लेकिन सफर किसने किया? ये क्वेश्चंस आपसे पूछना है और यही सब के ऊपर कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। विद दिस थिंग लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।